नमस्ते। आज हम आपको बता रहे हैं, यहाँ आपको बताई जा रही एक्सरसाइज आप जितनी आसानी से कर सकते हैं करिए। बाएं पैर को ऊपर नीचे उठाइए, फिर दाएं पैर को ऊपर नीचे उठाइए। ध्यान रहे ऊपर का शरीर नहीं मूवमेंट करना है, वो सीधा रखना है। सिर्फ बाएं पैर को और दाएं पैर को ऊपर नीचे करना है। ऐसा आप जितनी सुविधा से कर सकते हैं उतना करिए। आपको अपने दोनों घुटने मोड़कर ऊपर नीचे करना है और दोनों हाथ नीचे जमा कर रखने हैं। सिर्फ पैरों को मूवमेंट देना है ऊपर नीचे। ध्यान रहे जितना आसानी से कर सकते हैं उतना ही करिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते हैं वरना दर्द और बढ़ सकता है। अब अपने पैरों को सीधा दरी पर टिका लें और बीच के धड़ को ऊपर नीचे करना है। कमर को सिर्फ सांस को लेते हुए कमर के पार्ट को ऊपर नीचे करना है। इससे आपका बेली फैट कम होगा और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी, साथ ही आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी। अब अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लीजिए और अपने पैरों को दाएं बाएं घुमाइए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ऐसा आप जितना कर सकते हैं आसानी से करिए और इससे आपके मसल्स भी मजबूत होंगे और आपका ये जो साइड का हिप कॉर्नर पर फैट होता है ये भी बहुत कम हो जाएगा और आप फिर से स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। सीधे लेट जाइए, अपने पैरों को उठाइए और एक दूसरे के क्रॉस ओवर करके, जैसे कैंची को चलाते हैं ऐसे आपको क्रॉस पैरों को लेफ्ट राइट करना है। अब पैर स्ट्रेट कर लीजिए, हाथ अपने सीने पे रखिए या नीचे भी रख सकते हैं कमर के पास में। अब अपने पैरों से आपको साइकिल चलानी है। इस साइकिल चलाने से बेली फैट बहुत ही तेज़ी से कम होता है। दिन में आप लेटे लेटे कभी भी साइकिल चला सकते हैं ऐसे। अब डीप ब्रेथ कीजिए और अपने पैर और सिर को आगे की साइड उठा लीजिए और हाथ हवा में रखिए कमर के पास। जितना इस पोज में रह सकते हैं रुकिए, आपका बेली फैट बहुत जल्दी कम होगा। डीप ब्रेथ करके बीच बीच में अपने आप को रिलैक्स करते रहें। अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएं और पैरों को पेट के पास ले जाएं बारी बारी से, लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट। ऐसा आप कम से कम 10 मिनट कर सकते हैं। इससे आपकी मसल स्ट्रांग होंगी और आप स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, पैरों को अपने पास करिए, दोनों पंजों को हिप्स के पास लेकर आइए और दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाके लेट जाइए और जल्दी जल्दी भस्त्रिका कीजिए। जैसे बैठकर करते हैं तेजी के साथ सांस छोड़ना लेना, ऐसे ही आपको तेजी के साथ पेट अंदर बाहर करना है। अब दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए और अपने सीने से लगाइए, गर्दन को थोड़ा उठा लीजिए, मतलब आप कोशिश कीजिए कि आपके सिर घुटनों से टच हो जाए। ऐसा आप जितना चाहें कर सकते हैं, एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं। अब अपने हाथों से अपनी एड़ियों को छूने का प्रयास कीजिए। इसका अभ्यास आप 50 बार कीजिए, कभी बाएं हाथ से कभी दाएं हाथ से। अब दाईं करवट लेट के पैर को आगे पीछे करना है आपको। इसी तरह बाईं करवट में लेट कर बाईं पैर से आगे पीछे करना है। इससे आपके पैर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी और थाई का फैट कम होगा और घुटनों का दर्द भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं पूरी नस पैर की इससे खिंच जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है एक तरीके से। अब दोनों पैरों को हवा में ऊपर उठाना है, ऊपर का सिर नीचे जमीन पर टिकाए रखना है, सिर्फ पैरों को हवा में उठाना है। इसको साइड प्लैंक भी कहते हैं। अब इसी तरीके से उल्टी करवट लेकर आपको दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और जितनी देर रुक सकते हैं पोज में उतनी देर रुकिए। उसके बाद डीप ब्रेथ करके सीधे लेट जाइए, जिससे आपको आराम मिलेगा। बीच बीच में रेस्ट ज़रूर करें। इस समय जो सर करके दिखा रहे हैं ये आसन बेली फैट के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसमें आपको पैरों को ऊपर नीचे करना है उल्टा लेट के। अपनी दोनों कोहनी जमीन पे टिका लीजिए। अपना आगे का धड़ मतलब सिर से कमर तक का स्थिर रखना है, सिर्फ पैरों को मूवमेंट करना है ऊपर नीचे। इससे आपके पैरों की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। इसके बाद आप प्लैंक कर सकते हैं। नहीं अभी सर आपको ये दिखा रहे हैं, गर्दन को ऊपर नीचे करना है। इससे हमारी थायराइड ग्रंथि ठीक हो जाती है। जिसका थायराइड बढ़ जाता है, डबल चिन हो जाती है, उसको इस कसरत से फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे ये गर्दन की जो थायराइड ग्रंथि है वो खिंचती है। तो आपका जो चिन का फैट होता है, डबल चिन हो जाती है कुछ लेडीज को, वो भी ठीक हो जाएगी आपकी। अब अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख लीजिए बैक करके और अपने सिर को और पंजों को ऊपर उठाइए पैरों को।
जैसे एक अजगर बार बार फन नीचे गिराता है, ऐसे आपको करना है। बार बार इस दो क्रिया को दोहराएं। इससे आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे। इन एक्सरसाइज को करने से आपका थायराइड, बेली फैट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब में आराम मिलेगा। आप इनको किसी भी एक्सरसाइज में कर सकते हैं। अब आपको डीप ब्रेथ करते हुए, सांस छोड़ते हुए सिर ऊपर करना है, नीचे करना है। इसे कहते हैं वज्रासन। इसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद पंजों एड़ियों के बल बैठ जाइए और अपना सिर आगे की तरफ झुका लीजिए। जैसे इसको मतलब एक प्रणाम मुद्रा भी कह सकते हैं। अपने गुरु को, ईश्वर को जैसे प्रणाम करते हैं नीचे झुककर, वो वाली मुद्रा है। ये है प्लैंक मुद्रा। अपनी कोहनियों को आगे टिकाकर पंजों के बल अपने शरीर को उठाना है। इस मुद्रा में आप जितनी देर रह सकते हैं वो आपके लिए बेटर होगा। इससे आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, बेली फैट कम होगा और थायराइड भी ठीक हो जाएगा।